मर्मज्ञों ने इनके 5 भेद किए हैं: पाचक, शोधक, सामक, आनस एवं पावक। पाचक उपवास वे हैं जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं। शोधक वे हैं जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं। शामक उन्हें कहते हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विकृत उपत्तिकाओं का समन करते हैं। आनस वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। पावक वे हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप कौन सा उपवास उपयुक्त होगा और उसके क्या नियम होने चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे रविवार उपवास का विज्ञान एवं विधान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोटे तौर पर उपवास के लाभों से सभी परिचित होते हैं। इससे पेट का अपच ठीक हो जाता है, पाचन अंग नई चेतना के साथ दुगना काम करने लगते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है, लेकिन इतने तक ही इसका महत्व सीमित नहीं है। इसके अनेक गुहे और गहन पक्ष ऐसे भी हैं जिन्हें समझ लेने पर कहा जा सकता है कि उपवास सरल किंतु समर्थ योग साधना भी है। कुछ ऐसा ही श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, अर्थात विषयों से मुक्ति हेतु शरीर को कभी कभी निराहार भी रखना होता है। इसी तथ्य को भली प्रकार समझकर ऋषियों ने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था। उपवास प्रक्रिया मर्मज्ञों ने इनके 5 भेद किए हैं: पाचक, शोधक, सामक, आनस एवं पावक। पाचक उपवास वे हैं जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को पचाते हैं। शोधक वे हैं जो रोगों को भूखा मार डालने के लिए किए जाते हैं। शामक उन्हें कहते हैं जो कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विकृत उपत्तिकाओं का समन करते हैं। आनस वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। पावक वे हैं जो पापों के प्रायश्चित के लिए होते हैं। आत्मिक एवं मानसिक स्थिति के अनुरूप कौन सा उपवास उपयुक्त होगा और उसके क्या नियम होने चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए सूक्ष्म विवेचना की आवश्यकता है। साधना विज्ञान में अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता को स्वीकारा गया है। शरीर में कई जाति की उपत्तिकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर विज्ञानी नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। इन्हीं उपत्तिकाओं के शोधन, परिमार्जन और उपयोगीकरण की साधना तथा 5 तरह के उपवासों के सूक्ष्म तत्व जिसमें समाहित हैं, वह रविवार का सूर्य व्रत है। उस दिन 7 ग्रह की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी पर आती है, जो विविध आयोजनों के लिए उपयोगी होती है। रविवार को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्रों से उदयकालीन सूर्य के सम्मुख बैठना चाहिए। एक बार खुले नेत्रों से सूर्य नारायण को देखकर फिर नेत्र बंद करके सविता के तेज पुंज का ध्यान करते हुए 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जप करते हुए ध्यान में यह भाव करें, इस सूर्य के तेज पुंज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, वह हमारे चारों ओर ओतप्रोत हो रहे हैं। ऐसा ध्यान करने से सविता की ब्रह्म रश्मियां साधक की आत्मचेतना को जागृत एवं सतेज करती हैं। बाहर से चेहरे पर सूर्य का ताप पड़ना और भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा सूक्ष्म रश्मियों को खींचना उपत्तिकाओं को सुविकसित करने में सहायक होता है। जप और ध्यान के बाद अच्छा हो कि हवन की प्रक्रिया संपन्न हो। हवन करने से जप ध्यान की ऊष्मा का समन होता है। रविवार का उपवास
अपने में गहन योग साधना है। 12 रविवार तक बिना नागा किए इसको करते रहने से साधक स्वयं में अपेक्षित परिवर्तन अनुभव कर सकता है। 12 रविवार लगातार सूर्य व्रत करने में द्वादश आदित्यों की उपासना का अलौकिक विज्ञान भी छुपा हुआ है। इस संदर्भ में अनुभव ही साधक का स्वतः प्रमाण बनता है। इस दिन श्वेत या वसंती वर्ण की वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। वस्त्र भी सफेद या वसंती पीले रंग के हों। श्वेत वस्त्र सप्तरश्मियों के समुच्चय श्वेत प्रकाश के प्रतीक रूप में तथा वसंती या पीला वस्त्र सूर्य व बृहस्पति के समन्वित प्रतीकात्मक रूप में पहना जाता है। दोपहर के 12 बजे तक कुछ न ग्रहण करना उत्तम है। 12 बजे के बाद जल अथवा तरल पदार्थ, फलों का रस आदि लिया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी लेना वर्जित माना गया है। सूर्य तप के अधिदेवता हैं, अतः रविवार का उपवास तप का प्रतीक है, जो सूर्य नमस्कार के साथ जुड़ने पर योग की एक समग्र प्रक्रिया बनता है। धन्यवाद।